हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अपने यूट्यूब चैनल कानून को जाने के माध्यम में आज का विषय है मेरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ये एक ऐसा कानून भारत में अंग्रेज सरकार के द्वारा लाया गया जो भारत में व्याप्त हिंदुओं के पत्नियों का पुनर्विवाह के संबंध में है। हमारे भारतवर्ष में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। यहाँ तक कि विधवाओं को बहुत ही सामाजिक और मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता था और पुनर्विवाह की बात तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। विशेषकर ऊंची जातियों में, निम्न जातियों में फिर भी विधवा विवाह का प्रचलन था। और उस समय की जो सरकार थी और उस समय के जो सिविल न्यायालय थे उनके द्वारा भी विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी। और इसी बात को लेकर 1856 में एक कानून बनाकर विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार को पुनर्जीवित किया गया। वैसे तो रूढ़िवादी परंपरा थी कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी दूसरी शादी उसके जीवन काल में नहीं होती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर और सभी हिंदू विधवा के विवाह के लिए सभी विधिक बाधाओं को निवारण करने के लिए यह अधिनियम लाया गया और एक तरह से ये सामाजिक जागरूकता भी लाई गई हिंदुओं में कि वैसे औरतों को जिनके पति की अकाल मृत्यु या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। इसी को रेगुलराइज करने के लिए यह अधिनियम लाया गया और हिंदू विधवाओं का विवाह को वैध बनाया गया। प्रतिकूल किसी रूढ़ि और हिंदू विधि के निर्वचन के होते हुए हिंदुओं के बीच किया गया कोई विवाह महिला को अन्य व्यक्ति के साथ जो ऐसे विवाह के समय मृत था, पहले विवाह होने या सगाई होने के कारण वो अब इल्लीगल या अविधिमान्य नहीं होगा और किसी ऐसे विवाह की संतान को जो है जो उनका लीगल राइट संपत्ति पर होगा वो अब किसी भी तरह से अधर्मज नहीं होगा। तो लेकिन यदि वो दूसरी शादी करते थे तो ऐसे विवाह में मृत पति की संपत्ति में विधवा का अधिकार उसके पुनर्विवाह करने के साथ ही जो है सो समाप्त हो जाता था और सभी अधिकार और हित जो कोई विधवा अपने मृत पति की संपत्ति में भरण पोषण द्वारा या अपने पति या उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार के द्वारा जो उनको संपत्ति मिलता वो संपत्ति केवल सीमित हित प्रदान करते हुए और किसी वसीयती या वसीयत के विन्यास के परिणाम स्वरूप वो प्राप्त कर सकती, उसके पुनर्विवाह से वो जो है समाप्त हो जाएंगे और ऐसा माना जाएगा
कि उस समय उस औरत का भी मृत्यु हो गया, यानी कि वो मृत मानी जाएगी और उसे संपत्ति में किसी तरह का हक नहीं मिलेगा। तो ये कानून के द्वारा रेगुलराइज किया गया कि यदि वो रीमैरिज करती है यानी पुनर्विवाह करती है तो वैसे स्थिति में उसे अपने पति के संपत्ति से वंचित होना पड़ेगा। और यदि उस विवाह से उन्हें कोई संतान होती या संतान होते थे तो उन संतानों को संरक्षण या संरक्षता जो है, अगर उनकी संपत्ति थी या संपत्ति होती थी तो वो संपत्ति के लिए उस जुरिस्डिक्शन में या उस भाग में जो सिविल न्यायालय होते थे या जो वहाँ उच्चतम न्यायालय हो सकता था उस समय, उस भाग में अगर वहाँ किसी तरह का उन बच्चों के लिए संरक्षण देने की बात होती थी तो उनको एक लीगल गार्जियन जो है उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन यदि वैसी कोई संपत्ति नहीं होती थी तो उसके लिए वो औरत जो दूसरी शादी करती है उनके बिना सहमति का कोई लीगल गार्जियन फिर नहीं हो सकता था। और ये जो है इस अधिनियम में कोई बात किसी निसंतान विधवा को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं बनाती थी। माने इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी विधवा जो किसी संपत्ति को छोड़कर मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु के समय अगर वो निसंतान है, निसंतान विधवा है, वो ऐसी संपत्ति के संपूर्ण अथवा उसका पार्ट या ऐसे कह सकते हैं कि किसी हिस्से को विरासत में प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगी यदि इस अधिनियम के पारित होने के पहले वह निसंतान विधवा होने के कारण उसे विरासत में प्राप्त करने के लिए वो सक्षम रही होती। यानी कहने का मतलब है कि यदि वो उत्तराधिकार में कुछ संपत्ति प्राप्त करती और अगर वो निसंतान विधवा है तो ऐसी स्थिति में उसको उस संपत्ति पर वो अधिकार उनको नहीं प्राप्त होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 में जो हमने कहा कि मृत पति की संपत्ति में उसे अधिकार नहीं मिलेगा यदि वो रीमैरिज करती है तो, या वो पुनर्विवाह करती है तो उन बच्चों का संरक्षण जो है सो न्यायालय के द्वारा संरक्षक घोषित करते हुए उन्हें लालन पालन किया जाएगा। लेकिन जिनकी संपत्ति वैसी नहीं होगी वो उनके बच्चों के लिए उसकी माँ ही, जो विधवा माँ होगी वो माँ ही जो है सो उसकी सहमति के बिना कोई संरक्षक नियुक्त नहीं हो सकता है। और तो इसमें हम कह सकते हैं कि चौथा जो है, जो उत्तराधिकार में वो निसंतान विधवा प्राप्त करती, वो भी नहीं हो सकता है। तो इस अधिकारों की जो है वो व्यावृत्ति इन तीनों धाराओं में किए गए प्रावधानों के सिवाय कोई विधवा अपने पुनर्विवाह के कारण किसी संपत्ति अथवा किसी अधिकार जिसके लिए वो अन्यथा हकदार होती यदि वो दूसरी शादी नहीं करती तो ऐसा विवाह उसका पहला विवाह में जो अधिकार रहता वो अधिकार होता। तो हम कह सकते हैं कि विधवा विवाह का जो पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया उसमें धारा 2 से 4 तक के अधिकार से वो जो उसको मिलता अगर यदि वो दूसरी शादी नहीं करती तो वो उसे प्राप्त नहीं होगा। और इसी तरह से जो आगे हम देखेंगे कि
अगर कोई विधवा का पुनर्विवाह होता है तो उसको पहले जो जिस तरह का अधिकार प्राप्त होता, वही प्रभाव जो है सो और वही परिपालित कर्म, वही वचनबद्ध जो वैध विवाह के लिए जरूरी है, पुनर्विवाह में भी वही चीज लागू होगा। और इसके लिए जो है कोई वैध विवाह जो है, जो वैध विवाह में होता, वो वही प्रभाव जो है उसकी दूसरी विवाह में भी मानी जाएगी। और इसको इस विवाह को कोई अवैध घोषित नहीं कर सकता है। यानी कि पुनर्विवाह, विधवा का पुनर्विवाह यदि होता है तो एज इट इज राइट उसको मिलेगा जो उसके पहले विवाह में उसको मिल सकता था या मिलता, वही पुनर्विवाह में भी उसे मिलेगा। और ये प्रतिकूल प्रभाव कहीं पर नहीं पड़ेगा। और परंतु अगर वो विधवा अवयस्क है तो वैसी स्थिति में अवयस्क विधवा का यदि पुनर्विवाह होगा तो उसके लिए उसके लीगल गार्जियन की अनुमति आवश्यक होगी, जिसमें से उसके अगर पिता हैं तो, अगर पिता नहीं हैं, पिता मृत हैं तो उसकी माता को, अगर पिता माता नहीं हैं तो उसके पितामह को या पितामही को, अगर पितामह या माता भी नहीं है वैसी स्थिति में उनके बड़े भाई को, और अगर बड़े भाई भी नहीं हैं तो वैसी स्थिति में उनके निकटतम कोई पुरुष गार्जियन जो होंगे, निकट संबंधी जो होंगे, उनकी अनुमति आवश्यक होगी यदि कोई अवयस्क में ही विधवा हो जाती हो तो। इसके लिए ये कानून लाया गया। और यदि कोई इस विवाह को, इस धारा के द्वारा जो विवाह किए जाएंगे, अगर वैसे विवाह के लिए कोई प्रतिकूल विवाह जो होगा, प्रतिकूल किया गया विवाह को दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रवंचना करता है तो उसके लिए दंड का निर्धारण किया गया। और वो दंड 1 साल तक के किसी अवधि तक के लिए हो सकते थे, या फाइन किया जा सकता था, या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है, जो आज भी वो लागू है। और ऐसा विवाह का प्रभाव यदि वो कंजुमेटेड, जिसको हम विवाहोत्तर संभोग कहते हैं, अगर वो किया गया है तो वैसा विवाह का प्रभाव वो इलीगल घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि वैसा नहीं हुआ है तो वो विधि मान्य नहीं होगा और वो विवाह जो है सो शून्य माना जाएगा। परंतु वहीं पर यदि कोई वयस्क विधवा है तो उसके पुनर्विवाह के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और वो स्वयं स्वेच्छा से किसी के साथ विवाह कर सकती है। और वो जो है विवाह मान्य विवाह माना जाएगा। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के संबंध में मैंने जो आपको जानकारी दी, वो आज भी हिंदू विधि में लागू होता है। और समाज इस तरह से जागरूक हो गया है कि जो विधवाओं को कष्ट होता था, वो कष्ट का निवारण इस अधिनियम के द्वारा किया गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? आप इसी तरह का कानून को जाने चैनल के माध्यम से आप कानून को जानते रहिए, समझते रहिए। और यदि मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती हो
तो मेरे चैनल में कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अपने निकटवर्ती लोगों को कानून को जानें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।